मरकज के इख्तिदार से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पटना में आज अपोजिशन जमातों की है मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी, जिसको लेकर आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला पटना पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे मीटिंग में ही जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में जाने से पहले सदाकत आश्रम भी जाएंगे। आपको बता दें कि मीटिंग में शरीक होने के लिए कल सबसे पहले जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची थी। शाम में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पटना एयरपोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी पटना में लालू यादव से मिलकर आशीर्वाद भी लेने पहुंची। तो लालू यादव ने शॉल से इस्तकबाल किया और इस दौरान राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की। तो आज जमावड़ा देखने को मिलेगा अपोजिशन पार्टियों का। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ माहौल इस वक्त पटना में देखने को मिल रहा है? चूंकि बड़े दिनों से जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आ गया, अपोजिशन की मीटिंग किया जा रहा था इसका अपोजिशन की मीटिंग का। और इससे पहले 12 तारीख को यह मीटिंग होने वाली थी और खासतौर पर बात की जाए तो उस समय नहीं हो पाई और अब जो है 23 तारीख को आज हो रही है मीटिंग। और इसके लिए जो है एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और कई नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसे केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री। लेकिन आज जो है अहम लोग पहुंचने वाले हैं, अहम लोग आने वाले हैं, खास करके राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहुंचने वाले हैं, हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं और शरद पवार पहुंचने वाले हैं। तो कई नेता आज पहुंचने वाले हैं। जब राहुल गांधी पहुंचेंगे 9:30 बजे का वह समय होगा और वहां से सीधे सदाकत आश्रम, जहां कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पहुंचेंगे। वहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद वहां अपने प्रदेश अध्यक्ष और लोकल नेताओं से मुलाकात करेंगे। फिर वहां से 10:50 पर वहां से निकलेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां विपक्षी एकता की बैठक रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बैठक हो रही है और लालू यादव इस बैठक को लेकर तमाम चीजें को जो है तमाम नेताओं से पहले बात किए हैं, तमाम नेताओं को मनाए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है उनसे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि पटना जो बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और यह केंद्र सरकार के कहा जाए हटाने के लिए, क्योंकि 10 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है और उसको हटाने के लिए बैठक हो रही है। अब देखना यह है कि बैठक के बाद इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि बैठक से पहले ही कई दलों ने अपनी शर्त को रख दिया है। जी बिल्कुल, कई दलों ने शर्तों को रख दिया है। तो वहीं अलग अलग बयान भी देखने को मिल रहे हैं। चूंकि 2024 चुनाव से 9 से 10 महीने पहले ये मीटिंग कई तरह के इशारे दे रही है। चूंकि रुपेंद्र, कई तरह के बयान भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया कर रही है। अपोजिशन ये कह रहा है कि बीजेपी को तो इससे परेशानी होगी ही, इसीलिए बौखलाहट का शिकार है बीजेपी। देखिए, जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती है तो एक पक्ष कुछ करता है तो दूसरे पक्ष को बेचैनी बढ़ती है। तो विपक्ष अब एकजुट होने जा रहा है तो जरूर है कि बीजेपी को थोड़ी मुसीबत होगी, बीजेपी अपना प्लानिंग करेगा और यही कारण है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है विपक्ष के द्वारा जो है ये तमाम चीजें कह जा रही है कि जहां तक की परेशानी होगी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, केजरीवाल, कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के स्टेट में जो हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। अब यहाँ पर ये सवाल होता है, क्या वो लोकसभा इलेक्शन में एक साथ आएंगे? जैसे कि ममता ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, लेफ्ट के साथ नहीं जा सकते हैं। तो क्या लेफ्ट से बात बनेगी? वहीं कई और राजनीतिक दल हैं जो स्टेट में लड़ते हैं और उनको अब साथ आना पड़ेगा और फिर विधानसभा चुनाव में अलग अलग होंगे। तो ये तमाम चीजों को जो है काफी मशक्कत करना पड़ेगा। साथ में ही अगर आरजेडी बिहार में जेडीयू जो है लीडिंग पार्टी है, तो क्या बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में इन लोगों को टिकट मिलेगा? क्या तृणमूल कांग्रेस को या आप पार्टी को, ये तमाम लोगों को क्या बिहार में टिकट जो है सीट मिलेंगी, टिकट दिया जाएगा उनके उम्मीदवारों को लड़ने के लिए? तो कई
चीजें हैं और तमाम चीजों पर अपनी बातों को रखना है। ये मीटिंग जो है 11 बजे से शुरू होगी और जी। 4 बजे तक चलने की पूरी संभावना है। और जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, सबको अपना विचार रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं सिविल कोर्ट मामले को लेकर जो है तमाम चीजों को लेकर खुद केजरीवाल की पार्टी जो है खड़ी है। यहीं अभी देखा जाए तो केजरीवाल की पार्टी के द्वारा साफ तौर पर कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 2024 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार केजरीवाल को बताया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही बोल दिए हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में उनको ट्वीट हटाना पड़ा